जब एस्ट्रोलॉजी की बात आती है और आप किसी कॉमन मैन से पूछ रहे हो कि भैया तुम्हें क्या जानना है, तो सबसे पहले उसका मन करता है ये बताओ शादी कब होगी, किससे होगी, कैसा नेचर होगा उसका, कैसा दिखता होगा, कैसा स्वभाव होगा, मुझसे बनेगी नहीं बनेगी। ऐसे तमाम सवाल मन में आते हैं। बड़ा कॉमन सा सवाल है, सब लोग पूछते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो ही बना दिया जाए ताकि आप ये खुद जान सकें कि आपकी शादी जिससे होने वाली है उसका नेचर कैसा होगा, वो दिखेगा कैसा, उसकी पर्सनालिटी के ट्रेट्स बाकी के क्या होंगे। इस पे कुछ एक डिस्कशन कर लिया जाए। अब जिनकी शादी होगी वो परेशान, हम तो कर लिए। तो आप जरा देखो ज्योतिष की पावर को, और आज आप कमेंट में भी बताओगे कि आपका जिनसे शादी हो चुका है उनका नेचर कैसा है, क्या मैच हो रही है मेरी बातें उनके साथ या फिर नहीं मैच हो रही है। ये सारे एक्सपीरियंसेस आप कमेंट में बताएंगे, तब आपको पावर ऑफ एस्ट्रोलॉजी के बारे में पता चलेगा। तो आपका स्पाउस कैसा होगा, वो कैसा दिखाई देगा, उसका नेचर कैसा होगा, ये सारी चीज़ें आज की इस पूरे वीडियो के बाद आपको पता चल जाएंगी। तो अभी कॉपी और पेन ले लीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है। तो मैं आपको बिल्कुल बच्चे की तरह सिखाऊंगा ताकि आप बिल्कुल आराम से सब कुछ सीख सकें। सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होगी, जब आप एस्ट्रोलॉजी का वीडियो देख रहे हो, एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो, तो सबसे पहले आपके पास आपकी कुंडली होनी चाहिए, आपका हॉरोस्कोप होना चाहिए। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेरे पास एक कुंडली है। ये कुंडली हमारी संस्थान में ही बनती है, तो मैंने वही ओपन कर ली है। अब इस कुंडली में ये जो चार्ट है इसे लग्न कुंडली बोलते हैं, ये चंद्र कुंडली है और ये नौमांस कुंडली है। हमें आज के इस वीडियो में मेजर फोकस इस लग्न कुंडली में करना है। ओके, चलो ये समझ में आ गया। इस कुंडली में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे नंबर 11 लिखा हुआ है। ये 11 नंबर हाउस का नंबर नहीं है, ये 11वें नंबर की राशि इस कुंडली में बैठी हुई है। हाउस हमेशा ये पहला रहेगा, ये दूसरा रहेगा और इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज बढ़ता रहेगा। जैसे ये चौथा हो जाएगा, यह आपका 5वां हाउस है, ये आपका 7वां हाउस है, ये आपका हो जाएगा 10th हाउस और इस तरह से ये हो जाएगा आपका 12th हाउस। ठीक है, तो हमें हाउस समझ में आ गया कि कौन सा हाउस है। बाकी के ये जो छोटे छोटे नंबर आप देख रहे हो, जैसे ये 11, ये 1, ये 2, ये राशियों के नंबर है। जैसे 1 नंबर मेष राशि, 2 नंबर वृषभ राशि, 11 नंबर कुंभ राशि, तो ये राशियों के नंबर है। तो हाउस अलग चीज़ है, राशि अलग चीज़ है। ये समझ में आ गया इतना मोटा मोटा। अब करना क्या है, हमारे स्पाउस के बारे में हमें किस प्लेनेट, किस हाउस और किस राशि से पता चलेगा, इसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, बेसिकली ये जो चार्ट बना हुआ है इसी को यहाँ पर टेबल फॉर्मेट में लिख दिया गया है और कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, अब इसमें आपको हर एक प्लेनेट की डिग्री देखनी है। डिग्री को हिंदी में अंश कहते हैं, तो यहाँ पे हिंदी में अंश लिखा हुआ है, आपको इसको चेकआउट करना है। सारे प्लेनेट लिखेंगे। देखिए सूर्य देखिए सिंह राशि में बैठा हुआ है। अब अगर आप अपनी कुंडली में भी देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये देखिए सूर्य है और ये 5 नंबर सिंह राशि का होता है, वहाँ बैठा हुआ है। तो यही सेम रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पे चार्ट में दिख रहा है। जैसे चंद्रमा कह रहा है कर्क में है, तो ये सारी चीज़ें। अब इसमें करना क्या है, नीचे के राहु से, राहु को काउंट नहीं करना, केतु को काउंट नहीं करना, हर्ष, नेपो, प्लूटो, दशम भाव और ये लग्न। ठीक है, इन सारे चीज़ों को आप कट कर दीजिए। अब आपके पास 7 प्लैनेट बचेंगे जो सोलर सिस्टम में दिखाई देते हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। ठीक, इन्हीं 7 प्लैनेट्स में आपको वो प्लैनेट खोज कर निकालना है जिसकी डिग्री सबसे कम है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, इन्हीं 7 प्लैनेट्स में, 7 सेलेस्टियल बॉडीज में आपको वो प्लैनेट खोजना है जिसकी डिग्री सबसे कम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पर ये लेता हूं तो ये 18 डिग्री का सूर्य है, ये 9 डिग्री का, 9 डिग्री का, और ये देखो बुध मिल गया, सबसे कम 1 डिग्री का है यहाँ पे। ओके, उसके बाद और चेक कर लेता हूँ तो 4 डिग्री, 28 डिग्री, 7 डिग्री। तो सबसे कम इस कुंडली में मरकुरी है जो कि 1 डिग्री का है और मरकुरी बैठा है सिंह राशि में। बस हमें यही फाइंड आउट करना था, हमारा काम हो गया। अब अगर हम वापस इस कुंडली में आ जाते हैं, मैं थोड़ा इसे इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे कि मरकुरी कहाँ है, ये रहा मरकुरी, सिंह राशि में बैठा है और किस हाउस में बैठा है, तो ये 7th हाउस होता है दोस्तों, 7th हाउस है ये। 7वें घर में बुध सिंह राशि में बैठा। बस इतना ही पता करना था। आपका डिफरेंट हो सकता है, जो भी है आपका कमेंट करके बता दीजिए। यही फाइंड आउट करना है। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो देखिएगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए वो कौन सा प्लेनेट, कौन सी राशि और कौन सा हाउस है, आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। अब मैं एक एक करके हर एक चीज़ को डिस्क्राइब करने वाला हूं और आप अपने पार्टनर के साथ मैच करेंगे। आपको पता चल जाएगा कि आपका लव एरिया सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा इस वीडियो के बाद। चलिए शुरुआत करते हैं कि अगर आपको सबसे लोवेस्ट डिग्री का प्लेनेट फर्स्ट हाउस में मिल जाता है
तो दोस्तों जब आपको अपना प्लेनेट, राशि और हाउस मिल गया तो इसको आप ना एक साइड में लिख लीजिए। आपका जो भी प्लेनेट है, आपकी जो भी राशि है और आपका जो भी हाउस है जिसमें ये प्लेनेट बैठा है, तो ये तीन चीजें आपको सेपरेट लिख लेनी है। अब हमें इन्हीं तीन चीजों से आपके स्पाउस का कैरेक्टर डिस्क्राइब करना है। एक एक चीज को हम कवर करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आपका लोवेस्ट डिग्री का प्लेनेट किस हाउस में बैठा है, इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज आपकी कुंडली में यहां पर लोएस्ट डिग्री वाला प्लेनेट बैठा है। कुछ नियम ना मैं आपको लास्ट में भी बताऊंगा इस पूरे कॉन्सेप्ट को लेकर। मैं इसे बहुत सिंपल बना रहा हूं, एक्चुअली में ये थोड़ा सा कठिन कॉन्सेप्ट है, लेकिन लास्ट तक वीडियो देखोगे तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कुछ चीजें आप समझ जाओगे जो मैं इस वीडियो में शायद ना कह पाऊं। अब वापस आते हैं। अगर आपका लोवेस्ट डिग्री का प्लेनेट आपको फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ नजर आ जाता है तो सबसे पहले आपका जो पार्टनर होगा उसके नेचर में जो क्वालिटी आएगी वो आएगा इंडिविजुअलिटी। आपका पार्टनर इंडिविजुअलिटी पे बहुत फोकस करता है। इसका मतलब क्या, वो इंडिपेंडेंट है, उसे दबना पसंद नहीं है, अपने विचारों को सबके सामने खरे खरे शब्दों में रखना पसंद है। इवन वो आपके सामने भी अपने विचारों को रखेगा। जब जब उसके इन विचारों को दबाया जाएगा या इन विचारों की अवहेलना की जाएगी तब तब उसको बड़ा कष्ट होगा और फिर कष्ट वो आपको भी दे देगा। ये व्यक्ति बड़ा करियर ओरिएंटेड मिलेगा आपको। इवन आप ये भी देखोगे कि ऐसे व्यक्ति अपने दम पे करियर क्रिएट करते हैं और अपने दम पे बिजनेस भी बनाकर रखते हैं। ऐसा नेचर है आपके स्पाउस का। साथ ही साथ ये बहुत सपोर्टिव हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ बड़े अटैच हो जाओगे। शुरुआत में इनको समझना, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज आपकी अरेंज मैरिज हुई है तो शुरुआत में इनको समझना थोड़ा कठिन ही रहेगा, ये क्योंकि बहुत जल्दी ओपन होते नहीं हैं। लेकिन जब ये ओपन होंगे आपके साथ तो समझ लीजिए कि आप एक और बच्चा लिए घूम रहे हो, एक छोटा बच्चा। ये इतने मासूम और इतने प्यारे भोले हो जाते हैं, ये अटैच बहुत जल्दी हो जाते हैं किसी के साथ भी, और उसके बाद ये अपना अस्तित्व खोकर उसके विचारों या उसको खुश करने के, यानी कि अपने पार्टनर को खुश करने के पीछे लग जाते हैं। ऐसे लोग शादी के बाद, मैरिज के बाद ना सेल्फ बिलीव बढ़ा देते हैं। किसका? आपका। आपकी अगर इनसे शादी हुई है तो जब आप इनसे विवाह करेंगे तो ये आपका अपने अंदर विश्वास बढ़ा देंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, आपको ये भी मोटिवेट करेंगे कि बेबी साथ में ग्रो करते हैं या बाबू साथ में ग्रो करते हैं। ऐसा इनका नेचर, ऐसा इनका स्वभाव है। पूरा फोकस इनका मैरिज में पर्सनल ग्रोथ पर होता है कि साथ में ग्रो करना है। दूसरी चीज जो है कि साथ में एक्सपीरियंस करनी है नई नई चीजें, जैसे घूमना साथ में है, कोई नई चीज साथ में करनी है, या जो उनके थॉट है ना कि मुझे कुछ अलग करना है, तो ये अपने पार्टनर के साथ करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये नेचर है अगर आपका लोएस्ट डिग्री प्लेनेट फर्स्ट हाउस में बैठा है। अगर आपने रिलेट किया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब सेकंड हाउस पे आ जाते हैं। अगर आपका स्पाउस तो नहीं बैठेगा, आपका प्लेनेट ही बैठेगा। लोएस्ट डिग्री का प्लेनेट आपके सेकंड हाउस में बैठ गया है दोस्तों, तो ऐसा स्पाउस आपको मिलेगा जो कि बड़ा मनी ओरिएंटेड है। ऐसे व्यक्ति अपने फाइनेंशियल्स पे बड़ा ध्यान देते हैं और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए कई सारी चीजें शुरुआत से ही करने लग जाते हैं, जैसे इंश्योरेंस, एफडी या इन्वेस्ट करना कहीं पर भी। आपके पार्टनर एक से ज्यादा इनकम सोर्स बनाने के बारे में भी सोचते रहते हैं। ये फैमिली ओरिएंटेड पार्टनर है, कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला पार्टनर है, और ये भी चाहता है कि इसका स्पाउस भी फाइनेंशियली स्टेबल रहे। इवन अपने जाने के बाद स्पाउस को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना आए, ये इसके बारे में भी सोचते हैं। ये परफेक्टली फैमिली ओरिएंटेड और बहुत केयरिंग नेचर के आपको मिलेंगे। साथ ही साथ ये भी पॉसिबल है कि ये किसी बोलने वाले काम में इन्वॉल्व हो, इनके काम में बोलना ज़्यादा पड़ता हो, वाणी का ज़्यादा यूज़ हो, या फिर किसी फाइनेंस की फील्ड से जुड़े हुए हों। ये भी संभव है, आपका पार्टनर यहाँ पर आपको मिल सकता है। तो चले जाइएगा CFA के आसपास, कोई घूमता हुआ मिल जाए उसे पकड़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये पार्टनर इस तरह का नेचर रखता है। अब आपने कितनी बातों से रिलेट करा हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं। पॉसिबल है कि आपका लोवेस्ट डिग्री का जो प्लेनेट है वो आपके सेकेंड हाउस में ना बैठकर आपके थर्ड हाउस में बैठा हो। याद रखिएगा, लोवेस्ट डिग्री प्लेनेट राहु केतु नहीं हो सकता, 7 प्लेनेट्स में से ही चूज करना है आपको। अब अगर थर्ड हाउस में बैठा है ये प्लेनेट तो आपका पार्टनर कम्युनिकेटिव बहुत मिलेगा आपको, इंटेलेक्चुअल बातें बहुत करता हुआ मिलेगा आपको, घूमने फिरने का शौक रखता हुआ मिलेगा और क्रिएटिव अलग लेवल पे होगा। ऐसे पार्टनर बड़े करेजियस और मेहनती होते हैं, अपने प्रोफेशन को लेकर बहुत ज्यादा अग्रसर होते हैं कि इनके करियर पे कोई बात ना आ जाए, और अपने करियर को बढ़ाने के लिए, काम धंधे को बढ़ाने के लिए हमेशा सोचते भी रहते हैं। हो सकता है ये कि किसी तरह से जर्नलिज्म या मीडिया में काम कर रहे हों, हो सकता है कि किसी क्रिएटिव फील्ड में काम कर रहे हों, हो सकता है किसी सोशल मीडिया एनवायरनमेंट में भी काम कर रहे हों, या फिर राइटिंग और ब्लॉगिंग जैसा करियर भी आपके स्पाउस का यहाँ पर हो सकता है। सबसे सेंट्रल बात जो इस
पोजीशन हमें बताती है कि आपका जो भी स्पाउस होगा ना, वो कम्युनिकेशन को बड़ी महत्ता देता होगा कि बात करो, बात करके सब रिजॉल्व किया जा सकता है, बात करते रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा देर तक गैप नहीं होना चाहिए। इस तरह के उसके थॉट प्रोसेस होगा। वो हर बात को, हर प्रॉब्लम को बात करके सॉल्व करने का उसका एटीट्यूड ज़रूर होगा। तो थर्ड हाउस में लोवेस्ट डिग्री प्लैनेट है तो ये सब चीज़ें देता है। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। हो सकता है कि आपका लोवेस्ट डिग्री का प्लैनेट फोर्थ हाउस में बैठा है। अब ये पार्टनर बड़ा केयरिंग मिलेगा आपको, फैमिली ओरिएंटेड मिलेगा आपको, और हंसी खुशी हैप्पी मैरिड लाइफ जीने वाला इसका ये शौक होता है कि मैं तो जीवन को अच्छे से खुशी से जीऊंगा। ये आपके घर में प्रॉपर्टी का योग भी बनाता है, यानी कि इनसे शादी करने के बाद आप प्रॉपर्टी भी खरीदते हो, इनके पास प्रॉपर्टी भी होती है। एक पॉसिबिलिटी और ये भी है कि आपके ये पार्टनर ना रियल एस्टेट में काम करते हो, या किसी तरह से होम डेक्योर, होम सर्विसेज के बिजनेस में जॉब कर रहे हो, या फिर किसी तरह से गाड़ी का कोई बिजनेस हो या कार का कोई बिजनेस हो, ऑटो पार्ट्स का भी कोई बिजनेस हो सकता है। तो ये भी एक अच्छी पोजीशन होती है। ये मतलब आपको जहां भी मिलेंगे ना, जब भी ये बात करेंगे या जब आप इनके आसपास रहोगे, आपको अपने घर की याद नहीं आएगी, ये इतना मेक श्योर कर देंगे। तो ये हो सकता है कि आपके पार्टनर की ये क्वालिटीज हो। अगर आपने रिलेट किया हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हो सकता है कि आपका लोवेस्ट डिग्री प्लैनेट फिफ्थ हाउस में बैठा हो। अगर आपका लोवेस्ट डिग्री प्लैनेट फिफ्थ हाउस में बैठता है तो पार्टनर नो डाउट बहुत क्रिएटिव होगा, वेल एजुकेटेड होगा, पढ़ाई लिखाई उसने ज़्यादा की होगी, बहुत ही टैलेंटेड भी होगा, किसी एक क्रिया विधि में उसको बहुत ज़्यादा स्किल होगी उसकी। ये बच्चों से बड़ा प्रेम करते हैं, चाहे अपने हों चाहे दूसरे के हों, बच्चों के प्रति इनका प्रेम रहता ही है, और ये एक अच्छे माता या एक अच्छे पिता भी बनते हैं। बहुत रोमांटिक नेचर भी आपको इनका मिल सकता है। इवन इनका शेयर मार्केट में रुझान होना, किसी भी तरह की बेटिंग के ऐप में पैसा लगाना, इस तरह के भी इनके शौक देखे गए हैं। प्रोफेशन की अगर बात करें तो जैसे मैंने कहा, शेयर मार्केट तो है ही, क्रिएटिव फील्ड में, मीडिया फील्ड में, एंटरटेनमेंट फील्ड में ये आपको जुड़े हुए मिल सकते हैं। नहीं तो इन सभी फील्ड में कभी ना कभी ये जाना चाहते थे, या कभी ना कभी इन्होंने कुछ ना कुछ इसमें जरूर ट्राई किया है, ये भी देखा जा सकता है। साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि आपके पार्टनर मैरिज के बाद ज्यादा पैसे कमाते हैं, यानी आप इनके लिए भाग्यशाली रहेंगे, और शादी के बाद इनके धन में वृद्धि भी देखने को मिलती है। अगर आपके पार्टनर ऐसे हैं, कुछ क्वालिटीज मिल रही है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हो सकता है कि आपका लोवेस्ट डिग्री प्लैनेट सिक्स्थ हाउस में बैठा हो। ऐसे में आपका जो पार्टनर है वो बड़ा ही हार्ड वर्किंग नेचर का मिलेगा आपको, छोटी छोटी चीजों का पूरा ध्यान देता होगा, बारीकियों में काम करता होगा। कहते नहीं कि डेविल लाइज इन डिटेल, बाल की खाल निकालने वाला, ये वही इंसान है। बड़े ही हेल्पफुल नेचर के होते हैं, सेवा भाव बहुत होता है इनके अंदर। हो सकता है इनको कर्ज या लोन लेने की भी आदत हो। इनकी सेहत बहुत नाजुक होती है, बहुत जल्दी जल्दी असर हो जाता है, जैसे मौसम बदल रहा है या थोड़ा सा भी रहन सहन खान पान बदल जाता है तो इनकी सेहत पे बहुत जल्दी असर हो जाता है। प्रोफेशन वाइज अगर बात करें तो हो सकता है कि किसी हेल्थ केयर, मीडिया, या फिर डॉक्टर, या फिर आप सर्विस रिलेटेड जॉब्स हो गया, मेडिकल हॉस्पिटल रिलेटेड कोई प्रोफेशन हो गया, डिफेंस रिलेटेड भी कोई प्रोफेशन आपके स्पाउस का हो सकता है। अब यहाँ पे ये पार्टनर अच्छा तो है, पर इसकी एक खराबी यहाँ पे देखी जाती है कि ऐसा पार्टनर ना झगड़ा ज्यादा करता है, छोटी छोटी बातों पे झगड़े भी ज्यादा करता है। देखिए बारीकियां ढूंढ रहे हैं, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, और कुछ ना कुछ मिलेगा तो उसका बतंगड़ भी बनेगा। तो ये चीज देखने को भी मिलती है अगर आपका लोवेस्ट डिग्री प्लैनेट सिक्स्थ हाउस में है। अब हो सकता है कि आपके हॉरोस्कोप में आपका लोवेस्ट डिग्री प्लैनेट सेवंथ हाउस में बैठा हुआ हो। तो देखिए, सेवंथ हाउस में अगर आपका लोवेस्ट डिग्री प्लैनेट बैठा हुआ है तो सबसे पहले आपका जो स्पाउस होगा ये प्रसिद्ध होना चाहते हैं, ये फेमस होना चाहते हैं, और ये भी चाहते हैं कि दुनिया इनकी इज्जत करे। इनका अपना खुद का बिजनेस करने का बड़ा मन है, खुद का व्यापार शुरू करने का बहुत मन है, और पैसा पैसा सिर्फ पैसा, इन्हें पैसा बहुत नजर आता है। मनी कमाने के लिए, धंधा बढ़ाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। इन्हें अपने लाइफ पार्टनर में भी बिजनेस नजर आता है, यानी कि अपने लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर काम करने का इनका बड़ा मन होता है। मैरिज लाइफ में बैलेंस बनाकर चलते हैं ये लोग। आपके पार्टनर सोशल हो सकते हैं, यानी कि लोगों से मिलना जुलना, बाहर जाना, बाहर लोगों से बातें करना इनका एक शौक हो सकता है। नेटवर्किंग करने का भी इनका शौक हो सकता है। कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि इस पोजीशन में जो पार्टनर मिलता है वो प्रसिद्ध बहुत होता है, यानी कि ऑलरेडी वो इन्फ्लुएंशियल है या पॉपुलर है, या किसी तरह से किसी भी फील्ड में उनका नाम बहुत है, ऐसा भी देखने को यहाँ पर मिलता है। कुल मिला के सेवंथ हाउस की जो क्वालिटीज होती है वो सभी आपको आपके पार्टनर के अंदर नजर आती है। ये एक हार्मोनियस रिलेशनशिप के बारे में भी बताता है कि रिलेशनशिप अच्छा चलेगा, हार्मोनियस चलेगा, अनलेस अनटिल कोई आसपास कोई पापी ग्रह बैठा ना हो,
तब तक ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल होती है। अगर आपने मेरी बातों से रिलेट किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि अगर आपका लोवेस्ट डिग्री प्लैनेट 8th हाउस में बैठ जाता है तो फिर क्या होता है। अगर आपका लोवेस्ट डिग्री प्लैनेट 8th हाउस में बैठा है तो आपके पार्टनर थोड़े सीक्रेटिव नेचर के मिलेंगे, जल्दी अपनी फीलिंग शेयर करने वाले नहीं है। अकल्ट में, तंत्र में इनका थोड़ा बहुत रुझान हो सकता है। फिजिकल और मेंटल थोड़े से इश्यूज नजर आते हैं आपके पार्टनर के अंदर। सेक्सुअली बहुत फोकस होंगे, शारीरिक संबंध बनाने में इनको बड़ा आनंद आता होगा। इस तरह की प्लेसमेंट बहुत अच्छी तो नहीं मानी गई है। यहाँ पे ये भी देखने को मिलता है कि शादी के बाद फाइनेंशियल क्रंच आ जाए, शादी के बाद फाइनेंशियल इश्यूज क्रिएट होने लग जाएं, ऐसा भी देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप अकल्ट सब्जेक्ट को सीख रहे हैं, अकल्ट सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लिए हुए हैं, तो ये प्रॉब्लम बहुत कम हो जाती है। शादी के बाद इनके अंदर ना एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का है ना, इनके अंदर बदलाव बहुत आता है। जैसा ये पहले होते थे ये वैसे रह नहीं जाते शादी के कुछ ही सालों के बाद। और ये इवन ये कहते हुए भी मिल जाएंगे कि तुमने मुझे बहुत बदल दिया, मैं ऐसा था नहीं, मैं ये कभी बातें सुन नहीं सकता था, अब मैं सुनने लग गया हूँ, या मैंने इतना कभी किसी के लिए नहीं किया जितना तुम्हारे लिए किया है। ये सारी बातें करते हुए भी मिल सकते हैं। शादी के बाद इनके अंदर ये भी नोटिस किया गया है कि अब मुझे कुछ करके दिखाना है, अब मुझे कुछ अपने आप को प्रूव करना है, ये वाली फीलिंग भी बहुत डेवलप हो जाती है। लेकिन फिर भी क्या है नहीं, सीक्रेटिव नेचर है, बहुत सारी बातें आपको इनके बारे में सच में नहीं पता है और ना ये कभी बताएंगे और शायद कभी भी आपको पता भी ना चले। तो इस तरह की चीज़ें आपको 8th हाउस में अगर लोवेस्ट डिग्री प्लैनेट बैठता है तो आपको अपने स्पाउस के अंदर देखने को मिलती है। अगर आपने रिलेट किया है तो कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि अगर आपका लोवेस्ट डिग्री प्लैनेट कुंडली में इस जगह पर बैठा है जहाँ पर मैंने मार्क किया, ये 9th हाउस है। अगर आपका लोवेस्ट डिग्री प्लैनेट यहाँ है तो पॉसिबिलिटी है कि आपका जो स्पाउस होगा वो स्पिरिचुअली और रिलीजियसली बड़ा इंक्लाइन होगा। धर्म की बातें और इस अकल्ट की बातें, स्पिरिचुअल पाथ की बातें, इन सब में उसकी दिलचस्पी बहुत होगी। साथ ही साथ वो किसी और कास्ट का हो सकता है, किसी और रिलीजियस बैकग्राउंड का हो सकता है, या फिर उसका जो बर्थ प्लेस है आपके बर्थ प्लेस से बहुत दूर होगा। इवन कई केसेस में ये भी देखा गया है कि वो फॉरेन में जन्म लिया है और आप इधर इंडिया में जन्म लिए हैं तो भी आपका विवाह हो रहा है। ओके, ऐसा भी देखने को मिलता है कि 9th हाउस प्लेसमेंट है। साथ ही साथ इसको पढ़ाना बहुत पसंद होगा। ये एक टीचर हो सकता है, एक प्रोफेसर हो सकता है, या किसी साइंस बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ भी हो सकता है। नहीं कर रहा है ये सब कुछ भी, तो भी अगर आप इससे पूछोगे ना तो उसको अच्छा लगता है लोगों को चीज़ें सिखाने में। इसका एक शौक है घूमने का, लंबी यात्राएं करने का। तो शादी से पहले या शादी के बाद ये आपसे बातें करते हुए मिल जाएंगे कि बेबी या बाबू लंबा ट्रैवल करेंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, वर्ल्ड टूर करेंगे। अब करे या ना करे पर ये बातें ज़रूर करेगा, यानी इसका शौक है ट्रैवल करने का। इनके जीवन में इनके पिता का बहुत बड़ा महत्व रहा होगा और इवन इनको एक तलाश रहती है अपनी लाइफ में कि कोई टीचर मिल जाए, कोई गुरु मिल जाए। इस तरह का आपके स्पाउस का थोड़ा बहुत नेचर हो सकता है। अगर आपने रिलेट किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर आपको प्लेसमेंट मिल जाए लोवेस्ट डिग्री प्लैनेट की 10th हाउस में, 10वें घर में आपका लोवेस्ट डिग्री प्लैनेट बैठा है जहाँ पे मैंने मार्क किया है, तो आपका जो स्पाउस है, आपका जो पार्टनर है, ये बिजनेस करने का बड़ा इच्छुक होता है, अपना खुद का कोई काम बनाने का बड़ा इच्छुक होता है। और इनका एक एटीट्यूड ना प्रोफेशनलिज्म पे होता है कि चीज़ों को सिस्टमेटिक करना है, एक तरीके से चीज़ों के साथ लेकर आगे बढ़ना है। साथ ही साथ ये अपनी इमेज को लेकर बहुत कॉन्शियस होते हैं। ये मेरी इमेज को कोई कुछ कह ना दे, कुछ दाग ना लग जाए, कोई मजाक ना उड़ा दे, ऐसा इनके अंदर एक बड़ा एक थॉट होता है। इवन आप इनको बहुत फोकस्ड और पावरफुल लोगों के साथ देख सकते हो। इवन इनका भी मन होता है कि मैं बहुत पावरफुल बनूं या बहुत इन्फ्लुएंशियल बनूं। इनकी पर्सनालिटी आपको ऐसे ही नोटिस करने में मिल जाएगी। आप वही क्या ना, 10th हाउस करियर का है, तो आपको वर्कोहॉलिक भी मिल जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। करियर की बातें, करियर में कब कैसे स्विच करना है, ये सारी बातें करते हुए मिल जाए कोई बड़ी बात नहीं है। ये इनका नेचर है, ये इनका स्वभाव है। और बहुत मजे की बात है कि आपको आपका जो पार्टनर है, इस अगर शादी नहीं हुई है तो आपको किसी काम धंधे की वजह से, यार जैसे आपको आपके ऑफिस में मिल जाए ऐसा पार्टनर, ये भी पॉसिबिलिटी, ये भी पॉसिबिलिटी कि आप ऑफिस के काम से कहीं गए थे या ऑफिस में कोई काम कर रहा था, उसने अपने फ्रेंड को आपसे मिलवा दिया। इस तरह से कहीं ना प्रोफेशनली आपका रास्ता क्रॉस करता है। आप सोच के देखिएगा, कहीं ना कहीं आपको कोई लिंक ज़रूर मिल जाएगा। अगर आप मेरी बातों से रिलेट किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये हो गया 10th हाउस। अब आगे हो सकता है पॉसिबिलिटी कि आपका जो ये प्लेनेट है ये 10th हाउस में ना बैठकर 11th हाउस में बैठा हुआ है, लोवेस्ट डिग्री वाला। अभी हम राशि से तो डिस्कस करेंगे ही, पर पहले अभी हाउस से डिस्कस कर लेते हैं। अगर 11th हाउस में बैठा तो ये पार्टनर डिमांडिंग बहुत है, इसकी बड़ी इच्छाएं हैं आपको लेकर कि आपको ऐसा करना चाहिए, मुझे तुम अपने स्पाउस को ऐसा देखना है, वैसा देखना है। ये अपनी इच्छाएं आपसे जाहिर करता रहेगा। एक अच्छी पोजीशन है, ऑल्दो अगर देखा जाए खुश बहुत रहता है और खुशी देने में भी यकीन रखता है। वेल्थ इसकी अच्छी होती है और ये
इसकी वेल्थ कहीं ना कहीं इसके जो रिश्तेदार या दोस्त हैं उनकी वजह से भी इसको बहुत सपोर्ट मिलता है। फ्रेंडशिप इसके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है लाइफ में। ये दोस्तों के लिए जान देने वाला व्यक्ति होता है या दोस्तों के साथ मिल बांट के अपनी बातों को शेयर करने वाला व्यक्ति होता है। अब मैंने फ्रेंडशिप की आपको बहुत बातें करी, तो इनकी जो इच्छा होती है वो यही होती है कि मेरा जो पार्टनर हो वो दोस्त ज़्यादा हो मेरा, और लाइफ पार्टनर थोड़ा कम हो तो भी चल जाएगा। यानी कि ये अपने स्पाउस में एक दोस्त की तलाश करते हैं, एक सच्चे दोस्त की तलाश करते हैं। साथ ही साथ ये अपने स्पाउस को इन्वेस्ट करना भी सिखाते हैं, उसको फ्यूचर के बारे में सोचना, फ्यूचर के बारे में टेंशन लेना भी सिखाते हैं। अपने फ्यूचर को सिक्योर करने में बहुत ज़्यादा इनका ध्यान जाता है। थोड़े से ग्रीडी नेचर के आपको मिलेंगे। ग्रीडी नेचर अच्छा है, जितना इनके अंदर है वो अच्छा है। क्यों अच्छा है? अगर आप संतोष ले लेते हैं जीवन में कि अब तो सब कुछ हो गया, जीवन बढ़िया चल ही रहा है, अब क्या करना, वहीं पे आपकी ग्रोथ जाती है रुक। तो आपके स्पाउस ना खुद रुकेंगे ना आपको रुकने देंगे। इवन ये भी देखा गया है कि आपको एक वेल्दी स्पाउस मिलेगा जो कि एक लार्ज नेटवर्क ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल से जुड़ा हुआ है और उसके पास धन अच्छा है, प्रभाव भी अच्छा है। आपको इवन ये भी देखने को मिलेगा कि आपको अपने स्पाउस की वजह से बहुत सारी दोस्त लोग मिल रहे हैं, या आपका नेटवर्क आपके स्पाउस की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये बताता है आपके स्पाउस का इस तरह का नेचर होगा। अगर आपने रिलेट किया है तो कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। अब वीडियो में आगे चलते हैं और बात करते हैं कि अगर आपका लोवेस्ट डिग्री प्लैनेट 12th हाउस में बैठा हुआ है तो क्या होगा। अगर 12वें घर में आपका लोवेस्ट डिग्री प्लैनेट बैठ जाता है, सबसे पहले तो ये स्पिरिचुअल नेचर के होंगे, इन्हें घूमना पसंद होगा। इवन इनका जो स्टे है वो एक फॉरेन कंट्री में भी हो सकता है या आपके बर्थ प्लेस से बहुत दूर भी हो सकता है। इन्हें हीलिंग, मेडिटेशन, योगा, आयुर्वेदा, तंत्रा ऐसी चीज़ों में बहुत दिलचस्पी भी हो सकती है। एक खर्च का स्वभाव है इनके जीवन में। चीज़ों को खर्च कर दो, जो चीज़ें इकट्ठी करनी है उसे खर्च कर दो। यानी कि इसको और नॉर्मल भाषा में अगर मैं आपको समझा सकूं तो ये आपकी उतनी इज्जत नहीं करेंगे, आपके उतने प्यार को समझेंगे नहीं, उसको खर्च कर देंगे। ये कभी भी ये नहीं समझ पाएंगे कि आप कितने ज़रूरी ये आपके लिए कितना ज़रूरी हैं। इनको पता तो है कि आप इनके लिए कितना ज़रूरी हो, लेकिन क्या है उसे कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो इन्हें एक्सप्रेस करना नहीं आता, एक्सप्रेस भी इनका खर्च हो जाता है। तो ये स्वभाव है। अब क्या है कि ये सारी बातें समझ करना हमें अपने स्पाउस को या अपने पार्टनर को समझने में बहुत आसानी होती है। अगर आपने कुछ भी रिलेट किया हो तो कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। अभी हमने 1 से लेकर 12 हाउसेस को डिस्कस किया है। अब हम सभी प्लैनेट्स को डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो दूसरा टारगेट है वो ये है कि हम प्लैनेट से कैसे समझें अपने स्पाउस के बारे में। अच्छा, जब आपने ये पूरा 12 हाउस का देख लिया होगा तो आपके मन में एक विचार आया होगा, यार पंडित जी लगभग आपने सब अच्छा ही बताया है, पर मेरा वाला तो बहुत बदमाश है, इसके बारे में आपने कुछ बताया नहीं। देखिए, मैंने यहाँ पर सारी अच्छी क्वालिटीज़ बताई हैं, अच्छा स्वभाव आपका बताया है। बुरा स्वभाव भी स्पाउस का हो सकता है, पॉसिबल है। वो कब होगा इसके बारे में एक छोटा सा नियम है, वो समझ लीजिए। बहुत ध्यान से समझिएगा कि जो भी लोवेस्ट डिग्री का प्लैनेट है आपका, अगर वो अपने दुश्मन ग्रह के साथ बैठ जाए, राहु केतु के साथ बैठ जाए, या फिर उसका दुश्मन ग्रह उसे देख ले, दृष्टि डाल दे उसके ऊपर, तो भी आपका जो पार्टनर उसका स्वभाव आपको नेगेटिव साइड में ज्यादा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि सैटर्न यहां पर बैठा था। अब सैटर्न का दुश्मन सूर्य है, वो यहाँ पे बैठ जाए। अब इसने सैटर्न को सूर्य ने दृष्टि डाल दी। अब आपके स्पाउस का जो नेचर होगा उसमें जो सूर्य के बैड इफेक्ट्स हैं वो आ जाएंगे। सूर्य कहता है ईगोइस्टिक, बहुत ज़्यादा ईगो होगा। सूर्य डोमिनेशन की बात करता है तो डोमिनेटिंग नेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सूर्य किंग टाइप का प्लेनेट है तो ये कहेगा कि आपका पार्टनर बस अपने ही बातें कर रहा है, अपने आप को ही समझ रहा है और किसी को समझने को तैयार नहीं है। तो इस तरह से भी आप जज कर लीजिएगा कि आपका जो लोवेस्ट डिग्री का प्लेनेट है, क्या उस प्लेनेट का दुश्मन प्लेनेट उसे दृष्टि डाल रहा है या नहीं। अब दृष्टि कैसे देखते हैं? दृष्टि जहां पर वो प्लेनेट होता है वहीं से स्टार्ट करते हैं गिनना। तो 1 2 3 4 5 6 और ये देखिए 7। 7वीं दृष्टि हर एक प्लेनेट की होती है। कुछ प्लेनेट है जिनकी एक्स्ट्रा दृष्टि भी होती है, जैसे कि मंगल की 4थी और 8वीं एक्स्ट्रा है, जुपिटर की 5वीं 9वीं एक्स्ट्रा है और शनि की 3री और 10वीं एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा कुछ मिल जाता है तो भी आप समझिएगा कि मामला गड़बड़ है। सिर्फ एनिमी प्लेनेट हो सकता है, दोस्त देख रहा हो, अपोजिट में आकर दोस्त की दृष्टि आ रही है तो पॉजिटिव रिजल्ट और बढ़ जाएंगे जो प्लेनेट देख रहा है उसके। तो एक छोटा सा नियम है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, समझ में आ जाएगा। अब अगर आपको पता नहीं है कि किस प्लेनेट का कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, तो स्क्रीन पे एक लिस्ट नजर आ रही है। हर एक प्लेनेट के दुश्मन और दोस्त आपको समझ में आ रहे हैं। न्यूट्रल वालों को आप इग्नोर कर सकते हो और फ्रेंड और एनिमी को नोटिस कर कर आप उस प्लेनेट की भी नेचर अपने पार्टनर के अंदर देखेंगे। अब जब प्लेनेट की बात आई गई है तो एक एक करके 7 प्लेनेट को डिस्कस कर लेते हैं हम यहाँ पर।
तो सबसे पहले बात आती है, अगर लोवेस्ट डिग्री प्लैनेट, मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, आप भी ऐसे ही लिख लीजिएगा, लोवेस्ट डिग्री प्लैनेट। अभी तक तो हमने बात करी थी कि प्लैनेट कहां बैठा है, अब हम उस पर्टिकुलर प्लैनेट की बात कर रहे हैं और यहीं से आपको उसका स्वभाव पता चलेगा अपने स्पाउस का। अब बात हम करने वाले हैं कि प्लैनेट के अकॉर्डिंग आपका पार्टनर कैसा दिखाई देगा और उसके स्वभाव में और क्या क्या बातें आ सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका लोवेस्ट डिग्री प्लैनेट जो है वो सन निकल आता है। अब जैसा सूर्य का नेचर है वैसा वैसा कुछ ना कुछ आपके पार्टनर को आपका नेचर नजर आएगा। जैसे सबसे पहले ये व्यक्ति चाहेगा कि इसके रिलेशनशिप में इसका डोमिनेंस रहे, इसकी बातें ज़्यादा माननी चाहें। सूर्य आफ्टर ऑल एक किंग है, तो ये इनका नेचर बाय डिफॉल्ट है, इनमें इनकी कोई गलती नहीं है। ये इवन कई बार अगर स्पेशली अगर सूर्य फर्स्ट में या 10th हाउस में बैठा है और लोवेस्ट डिग्री का होके बैठा है तो आपका पार्टनर आप पे हावी होना चाहेगा। अदरवाइज ये ओके ओके रहता है, इतना ये इमोशनल भी बहुत आपको मिलेंगे। अगर आप कोई भी बात इनको प्यार से या इमोशन से समझाने की कोशिश करेंगे तब नहीं, जब इनको गुस्सा चढ़ा हुआ है, एकदम नॉर्मल वे में, जब सब कुछ ठीक चल रहा है। आमतौर में हमें रिश्तों में यही करना चाहिए। हम बड़े बड़े फैसले या डिस्कशन लड़ाई के समय या लड़ाई के जज्बात कर रहे होते हैं, जब सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है ना, तब आप अपने दिल की बातें कहिए, तब ज़्यादा असर पड़ता है। ये अपने करियर को लेकर बहुत फोकस्ड है और इनको ये बात बहुत अंदर तक फील होती है कि अगर ये करियर वाइज और मनी वाइज अच्छा नहीं करेंगे तो इनको कोई इज्जत नहीं देगा। इसलिए ये हमेशा करियर मनी को आपसे ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस देते हुए मिलेंगे। थोड़े कॉम्पिटिटिव नेचर के भी हैं ये, इनको कंपटीशन करने का एक शौक तो नहीं कहूँगा, इनका नेचर ही है, इनकी आदत है। कोई भी व्यक्ति, आस पड़ोस, घर परिवार, दोस्त यार, बॉस, इवन किसी को अगर ये ऑनलाइन भी फॉलो कर रहे हैं तो उससे भी कंपटीशन लगा के रखते हैं कि मुझे इससे आगे जाना है, इससे आगे ग्रो करना है। और ये इसी फीलिंग की वजह से शायद वहाँ पर हैं जहाँ पर इन्हें होना चाहिए। ये एक इंडिपेंडेंट प्लैनेट है, इंडिपेंडेंट नेचर का, आपका स्पाउस इंडिपेंडेंट नेचर का होगा, खुले विचारों वाला होगा, नए विचारों को एक्सेप्ट करने वाला होगा। जब भी चैलेंजेस आते हैं तो ये पीछे हटने वालों में से नहीं है, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेगा और उन चैलेंजेस पे काम भी करेगा। कई बार आप इनको ऐसा करते हुए भी देखेंगे कि ना ये टू मच लेजी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा लेजी हो गए हैं, और कई बार आप इनको एकदम से प्रोडक्टिव और हाइपर एक्टिव भी देखेंगे। तो ये फ्लक्चुएशन होता रहेगा। स्पेशली समर के मंथ में ये लोग ज़्यादा अच्छे से व्यवहार भी करते हैं और ज़्यादा अच्छे से अपने करियर पर काम भी करते हैं। ठंडे महीने आपके स्पाउस के लिए उतने अच्छे नहीं साबित होते हैं। अब बात करते हैं कैसे दिखाई देंगे। कुछ मैंने फेशियल स्ट्रक्चर, उनकी लंबाई, उनका कद आपकी स्क्रीन के सामने लिख दिया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा और मैच करने की कोशिश करिएगा। कितनी बातें रिलेट हुई हैं उसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्लैनेट की, जो कि है मून। अगर आपका लोवेस्ट डिग्री प्लैनेट मून आ गया है, चंद्रमा आ गया है, वो किसी भी हाउस में बैठा हो, पर अगर वो मून है दोस्तों, तो आप पाएंगे कि आपका पार्टनर ओवरली सेंसिटिव, इमोशनल और मूडी नेचर का है। उसके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं और आप ये बात नोटिस करेंगे कि वो फ्लेक्सिबल नेचर के भी हैं। जिस तरह का देश है वैसा उन्हें भेष बना लेने की पुरानी आदत है, इससे पीछे वो हटते नहीं हैं। चंद्रमा की एक खास बात और है कि चंद्रमा को माँ की संज्ञा दी गई है ज्योतिष के अंदर, इसीलिए इनके अंदर वो जो ममता होती है ना, आपके प्रति हो या किसी के भी प्रति हो, वो ममता कभी नहीं जाती। ये बहुत अच्छे लिसनर आपको मिलेंगे, सुनते हैं, समझते हैं और इमोशनली आपके लिए बहुत कंपैटिबल ये पार्टनर साबित होगा। ये बस बात क्या है कि इमोशन हमेशा अच्छे नहीं होते, कई बार इमोशन बुरे भी होते हैं, एग्रेसिव भी होते हैं। तो इनका गुस्सा भी ऐसा है, जब इनको एंगर आता है ना तो एग्रेसिव एंगर है, बात करना बंद कर देना, ब्लॉक कर देना, सब जगह से हटा देना, एकदम से इतना भयानक वाला गुस्सा। आप देखो ये तो स्वीट सा बच्चा था मेरा, इतना प्यारा सा इंसान था, ये इतना गुस्सा इसको क्यों आ रहा है। तो इनका नेचर ऐसा है। उसके बाद ये बहुत ठंडे भी होंगे और फिर सॉरी सॉरी कहते हुए प्यार से आपके पास वापस भी आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, जब आप ज्योतिष है क्या, देखिए एस्ट्रोलॉजी यही तो है, आपको चीज़ें जैसी हैं वैसी बता देता है। और अगर आप उसे शांत मन से, शांत दिमाग से सुनने के लिए रेडी हैं तो आप अच्छे फैसले ले सकते हैं। अब अगर आपको ये नेचर आपके स्पाउस का पता चल गया तो अब आप ज़्यादा विचलित नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा, सपोर्टिव नेचर का ये पार्टनर होता है और ये स्पेशली फीमेल्स के केस में देखा गया है कि जो आप कहोगे वो हम मान लेंगे, ठीक है। और मेल के केस में अपनी कोई भी बात, कोई भी राय मशवरा अपनी वाइफ को ज़रूर बताना है, उसके साथ ज़रूर शेयर करना है। तो एक जो बॉन्डिंग होती है ना, कि सच में जो एक हस्बैंड वाइफ हैं, कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, वो मून वाले रूलिंग प्लैनेट आपको आपके स्पाउस के अंदर ज़रूर देता है। इसके अलावा बात की जाए तो इंट्यूटिव बहुत है, फोकस्ड है, नर्चरिंग नेचर है इनका, केयरिंग नेचर बहुत ज़्यादा है। और साथ ही साथ आप इनको ये भी देखने को आपको मिलेगा कि ये
सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं या आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, पूरी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं। सबका ध्यान रखना है इनको, सबका ख्याल रखना है इनको, इवन अपनी फैमिली हो, आपकी फैमिली हो, सबको साथ में लेकर चलना है। ऐसे लोगों को आप देखोगे कि ये करियर ओरिएंटेड तो हैं ही, साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस बन जाते हैं लेटर पार्ट ऑफ देयर लाइफ। जब वो 35-40 के पास जाते हैं ना, करियर ओरिएंटेड बन जाते हैं। भले खुद काम ना कर रहे हो, पर वो अपने करियर की इच्छाएं आपसे पूरी करवाना चाहेंगे। खूबसूरत होते हैं, सुंदर होते हैं, चंद्रमा तो है ही, चांद सा रोशन चेहरा। तो आपको ये काफ़ी हद तक खूबसूरत लोग ही मिलेंगे बाय फेशियल स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे बड़ी जो खास बात मून प्लैनेट देता है वो है प्रोटेक्टिवनेस। ये लोग प्रोटेक्ट करना चाहते हैं हर चीज़ से, हर बुरी चीज़ से आपको प्रोटेक्ट करेंगे। इंट्यूशन अच्छी है ना, तो भांप जाते हैं कि कौन आपके लिए नुकसानदेह है, कौन आपके लिए अच्छा है। तो कभी ये कुछ आपको सजेस्ट कर रहे हैं तो चुपचाप बैठ के सुन लीजिएगा, क्योंकि इनकी इंट्यूशन आई एम श्योर आपसे तो अच्छी ही होगी। अब इनका कद काठी और रंग रूप कैसा होगा ये स्क्रीन के सामने लिखा हुआ आ रहा है, आप इसे पढ़िए और मैच करके देखिए अपने स्पाउस के साथ, और कितनी बातें मैच हुई अभी तक उसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं थर्ड प्लेनेट की, जो कि है मार्स। मंगल अगर आ गया है तो आपके स्पाउस का नेचर कैसा होगा। अब अगर मंगल है आपका लोएस्ट डिग्री प्लेनेट, तो आपके पार्टनर स्ट्रॉन्ग विल पावर के मिलेंगे, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव नेचर, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड उनका होगा। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात होगी कि एनर्जेटिक हैं, एक्टिव हैं, रेगुलरली किसी तरह के जिम एक्टिविटी में या स्पोर्ट्स में भी शामिल हो सकते हैं। करेजियस है नो डाउट, एंड गो गेटर का एटीट्यूड है इनका। कोई कार्य आपने इनको बता दिया तो अब इनको करना है, या कोई कार्य इनकी पर्सनल लाइफ में है तो इन्हें करना है, करना है तो करना है। डोमिनेटिंग नेचर इसी वजह से कई बार हो जाता है, पर ये डोमिनेटिंग नेचर सूर्य की तरह बहुत हाई फाई नहीं है, नॉर्मल सा है। अपने करियर को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर बहुत गोल ओरिएंटेड रहते हैं। और मंगल की वजह से ये भी नज़र आता है कि इनका जो स्वभाव है वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला भी हो सकता है, एग्रेसिव भी हो सकता है, एम्बिशियस भी हो सकता है। इनको ना चीज़ें बड़ी जल्दी जल्दी चाहिए लाइफ में, जिस वजह से प्रॉब्लम आती है। और आप देखेंगे कि सेक्सुअली बहुत बेहतर होता है ये पार्टनर, सेक्सुअल लाइफ में काफ़ी सेटिस्फैक्शन होता है ऐसे लोगों की मैरिड लाइफ में। अब फिजिकल एट्रीब्यूट इनका कैसा होगा, ये दिखाई कैसे देंगे, तो पूरी जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है आपकी स्क्रीन के सामने नज़र आ रहे हैं, इसको एक बार पढ़ लीजिए और मैच करके देखिए कि क्या आपके पार्टनर के साथ ये सब चीज़ें मैच हो रही हैं, और अगर हो रही हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अगर आपका लोएस्ट डिग्री प्लेनेट जुपिटर आया था तो उसका क्या अर्थ है। गुरुदेव बृहस्पति का आया है तो क्या है। सबसे पहले बात, जुपिटर ज्ञान का प्लेनेट है, तो ये व्यक्ति आपको नॉलेजेबल तो ज़रूर मिलेगा, साथ ही साथ लॉयल बहुत होता है। ऐसे लोग गजब के सेंस ऑफ ह्यूमर से, क्रिएटिविटी से भी भरे हुए नजर आते हैं। स्पिरिचुअलिटी तो नो डाउट इनके जीवन का एक रास्ता रहेगा, प्रोटेक्टिव नेचर भी है, और इवन ये आपके साथ साथ आपकी नॉलेज और आपकी एजुकेशन पर भी बड़ा ध्यान देंगे कि आप भी पढ़ो, आप भी आगे बढ़ो। कुल मिला के आपके घर में खुशियाँ भरने वाला ये है। ये बहुत अच्छा प्लेनेट माना जाता है अगर ये आपके लिए लोएस्ट डिग्री का हो गया, स्पेशली आपको स्पाउस अच्छा मिलता है। घूमने फिरने का शौक तो है, पर जीवन में एक ठहराव है, एक सुकून है। आप इनके साथ जब रहेंगे, लंबा समय बिताएंगे, तो एक ठहराव, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपको ज़रूर महसूस होगी। रेगुलर बेसिस पे ये बहुत ज़्यादा अपने विचारों को बदलते नहीं हैं और ट्रेडिशनल होकर रहते हैं। बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग जो लोग होते हैं ना, चाहे आप हो चाहे कोई भी हो, वो इनको नहीं पसंद आता है। और अगर कोई ट्रेडिशन या कल्चर के खिलाफ कोई काम कर रहा है घर परिवार में, तो भी इनको बहुत ज़्यादा वो पसंद नहीं आता है। इनका जो आप स्ट्रक्चर देखोगे, फिजिकल स्ट्रक्चर यूजुअली चबी चबी नेचर होता है। बाकी की जो बातें हैं वो मैंने आपकी स्क्रीन पर लिख दी हैं, आप इसे अपने स्पाउस के साथ ज़रा मैच करके देखिए, और जो मैच हो जाए तो हमें कॉमेंट करके बताइएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं कि अगर सैटर्न यानी कि शनि महाराज आपके लोवेस्ट डिग्री प्लेनेट हैं, तो आपका जो स्पाउस होता है वो कैसा दिखाई देगा। अगर सैटर्न है तो ड्यूटी ओरिएंटेड होता है, करियर ओरिएंटेड मिलेगा, मेहनत करने वाला व्यक्ति बहुत होता है, फिजिकल लेबर बहुत करता है ऐसा व्यक्ति, और इसकी जो बातें होती हैं ना, फिलोसफिकल होती हैं, फिलोसफी की बातें बहुत करता हुआ मिलेगा, बड़ी बड़ी गहरी गहरी बातें, बातों का धनी भी आपको ये मिलेगा। हार्ड वर्किंग मैंने आपको बता ही दिया, और बहुत जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाता है, शक करता है हर चीज़ को पहले करने से पहले, और जब इसका शक खत्म हो जाता है तब जाके पूरी तरह से उस चीज़ को अडेप्ट कर देता है। फेक इट टिल यू मेक इट की फिलॉसफी होती है इनकी लाइफ में। ये कब क्या कह रहे हैं और क्या मीन कर रहे हैं, इन्हें क्या आता है क्या नहीं आता, बहुत जल्दी कोई बता नहीं पाएगा। लेकिन सच में अगर इन्होंने आपसे कहा है कि ये आपसे प्रेम करते हैं, आपका साथ देना चाहते हैं, तो शनि एक ऐसा प्लेनेट है जो कि ज़ुबान का पक्का है। वो धीरे धीरे लंबी चीज़ों में दाव लगाना चाहता है, लंबा खेल खेलना चाहता है। किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा इनको फ़र्क पड़ता नहीं है। सैटर्न ना एक ऐसे कह सकते हो मोटी चमड़ी है, ठीक है। जो थॉट प्रोसेस बचपन में बन गया, जो थॉट प्रोसेस इन्होंने अडेप्ट कर लिया जवानी में, बहुत जल्दी आप उसे बदल नहीं पाओगे, चाहे आप कितनी कोशिश कर लो। तो कोशिश आपको यही करनी चाहिए कि इनको बदलने की कोशिश नहीं करनी है, इन्हें समझने की कोशिश करनी है। नो डाउट आपको वर्कोहलिक नेचर का पार्टनर भी मिल सकता है, जो कि लाइफ में करियर को लेकर काफ़ी डिटरमाइंड है। लेकिन हाँ,
अपने स्पाउस के साथ कई सारी एक्टिविटीज़ करना, उसके साथ कई सारी मेमोरीज क्रिएट करना, रोमांटिक पल बिताना, घूमना फिरना, इसका भी ये शौक रखते हैं। पर यूजुअली वो उतना हो नहीं पाता क्योंकि ये अपने काम में ही ज़्यादा व्यस्त रहना, इनका इस लाइफ ही ऐसी हो जाती है कि काम में ज़्यादा ये व्यस्त हैं। अब इनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा हो सकता है? यूजुअली जो सैटर्न है वो स्ट्रक्चर ऑफ बोन है आपका, तो बाकी की चीज़ें मैंने आपकी स्क्रीन पे लिखी दी हैं। आप इसको ज़रा मैच करके देखिएगा कितना मैच हो रहा है, और अगर मैच हो जाए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं अगर आपका लोवेस्ट डिग्री प्लैनेट मरकुरी हो जाता है, यानी कि बुध ग्रह आपके लोवेस्ट डिग्री प्लैनेट हैं, तो फिर क्या होगा? आपके पार्टनर फ्रेंडशिप एटीट्यूड वाले होंगे, ये आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आपकी हर एक चीज़ को देखना चाहते हैं, हर बात को समझना चाहते हैं। ट्रैवलिंग, मौज मस्ती, हंसी मजाक, कम्युनिकेशन, ये सारा एटीट्यूड इनके अंदर हो सकता है। टॉकेटिव भी मिल सकते हैं, बहुत बोलने वाले भी मिल सकते हैं, और बोलते बोलते कब बच्चे बन जा रहे हैं, कब एकदम से मैच्योर बन जा रहे हैं, तो ज़रूरत के हिसाब से अपना नेचर भी बदल लेते हैं। फ्रेंडली है नो डाउट, क्यूरियस बहुत हैं, हर एक चीज़ को जानने की इच्छा इनके अंदर होती है। थोड़ा सा केयरलेस, लापरवाही वाला एटीट्यूड भी है। बच्चों का जैसे होता है ना, चीज़ें हाथ से टूट जाती हैं, इनके साथ भी ऐसा हो सकता है कि लापरवाह हैं, अपने आप का ध्यान नहीं देते, बाकी सबका ध्यान देते हैं। बाकी सबको चाहते हैं कि सब लोग ठीक हो जाएँ, अच्छे हो जाएँ, पर अपने आप का उतना ध्यान नहीं देंगे। इनको ना केयर मिली होती है, इनको इनके पेरेंट्स या इनके भाई बहनों के द्वारा, किसी को एक ऐसा रिश्ता होता है जिसने बड़ा इनको पैम्पर किया होता है, और यही पैम्परनेस ये आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पैम्पर करें। अब इनका जो लुकिंग है, कैसे दिखेंगे, तो एक यूथफुल सा जो भाव है चेहरे पे वो ज़रूर दिखाई देगा। बाकी चीज़ें मैंने आपकी स्क्रीन पे लिख दी हैं, एक बार उसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा, और मैच करें तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो में अब हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा जो लास्ट प्लैनेट है वो है वीनस। अगर आपका लोवेस्ट डिग्री प्लैनेट वीनस होता है तो आपका स्पाउस कैसा होगा? सबसे पहले तो आपके स्पाउस को लग्जरी और कंफर्ट बहुत पसंद होगा, और वो शायद आपसे शादी भी इसलिए करेगा क्योंकि आप उसे प्रोवाइड करवा सकते हैं। नहीं तो ये अगर खुद प्रोवाइड कर सकते हैं तो भी ये उसी चीज़ में रहना पसंद करते हैं। सेकंड हैंड नहीं खरीदेंगे, खरीदेंगे तो एक नंबर की चीज़ खरीदेंगे, ये वाला एटीट्यूड है। कीप काम, सब ठीक हो जाएगा, रोमांटिक हैं, सेक्सुअल हैं, इस तरह की बातें करते हुए मिलते हैं, इस तरह का एटीट्यूड भी होता है। बड़े सेंसिबल नेचर के हैं, लहज़ा इनका अच्छा हो सकता है, बात करने का तरीका इनका अच्छा हो सकता है। नो डाउट वीनस है तो एक फेमाइन नेचर इनके अंदर आ ही जाता है, और इमोशनल नेचर इनके अंदर आ जाता है। सबसे अच्छी बात ये खुद भी खूबसूरत रहना, दिखना पसंद करते हैं, और अपने आसपास की चीज़ों को भी खूबसूरत रखना और दिखाना पसंद करते हैं। बाकी फिजिकल एट्रीब्यूट्स की अगर बात करें तो नो डाउट ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव नेचर तो होगा ही, एवरेज से थोड़े अच्छे ही नज़र आते होंगे। बाकी के फिजिकल एट्रीब्यूट्स आपकी स्क्रीन के सामने आ गए हैं, आप उन्हें देख लीजिएगा, और अगर रिलेट हो रहे हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पर 2 चीज़ों को कवर किया है अभी तक। एक तो प्लैनेट से आपके स्पाउस का नेचर, हाउस से। अब बात करते हैं राशि। जिस राशि में ये प्लैनेट बैठा है उससे आपको कैसे पता चलेगा कि आपके स्पाउस का नेचर क्या है? हर एक राशि की कुछ कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, 2-3 फिक्स क्वालिटीज़ होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेष राशि में आपका लोवेस्ट डिग्री प्लैनेट बैठा है तो आपका जो पार्टनर एम्बिशियस होगा, एंग्री होगा, एग्रेशन उसके अंदर आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपके अगर वृषभ राशि के अंदर आपका लोवेस्ट डिग्री प्लैनेट बैठा तो एक ठहराव, एक अर्थली एलिमेंट आपको अपने पार्टनर के अंदर देखने को मिलेगा। वहीं पे कर्क राशि में इमोशनल नेचर मिलता है। वहीं पे कुंभ राशि में आपको फिलोसफिकल नेचर, आपको फिलॉसफी की बातें करता हुआ मिल रहा है। वर्गों में अगर आपका बैठा है तो पार्टनर बहुत सेक्सुअल है, उसको सेक्स या ऐसी शारीरिक संबंध बनाने में बड़ा आनंद आता है, चंचल स्वभाव का है, चंचल नेचर का है। इसी तरह से हर एक राशि का अपना अपना थोड़ा बहुत स्वभाव होता है। कैसी बातें, कितनी बातें रिलेट हुई, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इसी तरह से वंडरफुल मज़े में हंसते खेलते इजी मैनर में एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो अकल्ट गुरुकुल पे लाइव बैच मेरा खुद का स्टार्ट होने वाला है मार्च के महीने में। तो नीचे दिया गया है फॉर्म। अगर आप ज्योतिष को इंटरेस्ट रखते हो, लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, इंटरेक्टिव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो नीचे दिया गया है आपको एक फॉर्म, उसमें अपनी डिटेल्स फिल कर दीजिए और मेरी टीम आपको कॉल कर लेगी। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।